नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गुजरात सरकार ने राज्य में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम करने के लिए 10% वैट कम करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 14 लाख सीएनजी वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा ग्राहकों को पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 6 से 7 रुपए का फायदा होगा। देश में लगातार बढ़ती गैस की कीमतों के बीच गुजरात सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी फैसला किया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर फ्री देने का निर्णय किया है। बता दें कि इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले बीजेपी सरकार जनता को खुश करने के लिए कई सौगातें दे चुकी है। अगले दिसंबर तक गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव निर्धारित है। हिमाचल के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई, मगर माहौल गुजरात को लेकर ज्यादा गर्म है। आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों को लेकर खास उत्साहित है। यही वजह है कि सीबीआई जांच के दौरान आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि चुनाव में लगे दोनों राज्यों को लेकर रणनीति दिल्ली से ही बन रही। सो राजनीतिक माहौल भी दिल्ली में खूब गर्मा रहा। दिल्ली में होने वाली कोई भी घटना का असर गुजरात में दिखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी आगामी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद चर्चा में पासवान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के भाजपा शासित गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया है। लोजपा हिमाचल प्रदेश में प्रभारी की नियुक्ति करने जा रही और बाद में उम्मीदवारों की सूची पर निर्णय करेगी। हालांकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि वह दोनों राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भविष्य में होने वाले चुनावों और उससे जुड़े फैसले लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं को वर्चुअल माध्यम से शुरू किया है। इस मौके पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने का समय है। इस दौरान पीएम मोदी ने खाद्य तेल और उर्वरक आयात के उच्च बिल पर चिंता व्यक्त करते हुए आयात पर निर्भरता कम करने की भी अपील की है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि निर्यातक देशों की समस्याओं ने सीधे भारत के लिए आयात की कीमतों को प्रभावित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ी कीमतों भी इसका उदाहरण है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आयातित खाद्य और उर्वरकों और यहाँ तक कि कच्चे तेल पर निर्भरता को यथासंभव कम करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 40वां दिन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब आंध्र प्रदेश के करनूल शहर पहुंच चुकी है। आज रेस्ट डे है, मतलब सभी यात्रियों के लिए आराम का दिन है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ राहुल गांधी हर रोज 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चल रहे। इस बीच राहुल और यात्रा में शामिल अन्य लोगों से बातचीत का एक वीडियो सामने आया। इसमें राहुल गांधी अलग अलग राज्यों से पहुंचे यात्रियों से बातचीत कर रहे। इसमें राहुल ने यात्रा के खाली समय से लेकर मां सोनिया गांधी तक के बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 26 जुलाई को अजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 7 नवम्बर को करेगी। आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज देश भर में डेलीगेट से मतदान कर रहे। थरूर और खड़गे के बीच किसी एक को चुनने की चुनौती हर कांग्रेसी में साफ नजर आ रही। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सलाह लेनी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बारे में बयान दिया। दरअसल रायपुर के प्रदेश कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ के 360 डेलीगेट्स ने मतदान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम समेत बाकी कई डेलीगेट्स ने मतदान कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले किसानों को तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 12वीं किस्त जारी कर दी है। देश भर में 8 करोड़ किसानों के सीधे खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए। केंद्र सरकार ने 12वीं किस्त के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से पीएम किसान योजना स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक पीएम किसान योजना के जरिए योग्य किसान को परिवारों को 12 किस्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। कोविड महामारी के दौरान 1.6 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 12वीं किस्त आने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। लोग अपने अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।